उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी, यूकेपीएससी की परीक्षा है और समीक्षा अधिकारी परीक्षा है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, सभी में उत्तराखंड राज्य विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी को उत्तराखंड राज्य के बारे में जितनी भी व्यापक विषय वस्तु है सारी पढ़ाऊँ और सभी छात्र जितने भी उत्तराखंड राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, खासकर यूकेपीएससी और आरओ एग्जाम के अलावा अन्य परीक्षाओं वाले छात्र भी, बिल्कुल किसी को भी निराश नहीं होना। मैं अब आप सभी को डिटेल से, समग्रता से विषय वस्तु को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आप हर एक विषय को अच्छे से गहराई से समझें, जानें और किसी तरीके का आपको कोई भी तनाव नहीं लेना किसी भी बच्चे को। मैं अब आपके साथ जुड़ूंगा और आपकी तैयारी में एक नई दिशा प्रदान करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक नई दिशा आपको लेकर के चलूं। आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के सेशन में हम उत्तराखंड को लेकर के कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक एक चीज़ दिखाते हुए, साथ साथ मानचित्रण के माध्यम से कुछ प्रश्नावलियों का भी अभ्यास हम करेंगे, जो पिछले साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं या जो प्रश्न पूछने की बार बार संभावना है, जो बहुत एक तरीके के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिनसे लगातार प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो प्रश्न संभावित हैं उनके बारे में भी हमारी चर्चा पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले चूंकि उत्तराखंड स्टेट में प्रारंभ कर रहा हूं आपके साथ, तो एक बार उत्तराखंड का हम मानचित्रण से उत्तराखंड के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य में होने वाली जो परीक्षाएं हैं, अभी आगामी आपका यूकेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम हैं सभी परीक्षाएं जो नहीं आपकी आने वाले अप्रैल में आयोजित होनी है, कुछ अन्य आगे आने वाले समय में आयोजित होनी है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी को आपकी परीक्षा की योग्यता आप तक पहुंचाना, चीज़ों को लेकर के आपके लिए आसान बनाना। उत्तराखंड राज्य में यूकेपीएससी उत्तराखंड राज्य विशेष का एक विशेष जो है महत्व है, तो वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इसलिए उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, बेसिक जानकारी इसकी प्राप्त करेंगे और कुछ अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड में पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, जितने बच्चे मेरे साथ लाइव हैं इस समय या ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताएं कि उत्तराखंड में कितने जिले हैं और कितने मंडल हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक है, और इसके बाद फिर हम लोग चीज़ें आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे। सब कुछ है बच्चों, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी उत्तराखंड राज्य से होती हैं मैं सबको कवर करूंगा, मतलब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में कितने मंडल हैं और कितने जिले हैं, ये चीज़ मुझे आप लोगों से जानना है। बताएं भाई सभी लोग एक बार मानचित्र। हाँ, कितने जिले हैं और कितने मंडल हैं? 13 जिले, 2 मंडल। 2 ही मंडल है या फिर मंडलों की संख्या बढ़ी है कुछ? बताएं भाई। 13 जिले तो ठीक है, लेकिन मंडल कितने हैं? 2 ही मंडल है या 2 से ज्यादा मंडल हैं? नितेश चौहान जी कह रहे हैं सर 13 जिले हैं, 2 मंडल हैं। देखिए उत्तराखंड में 13 जिले हैं, बिल्कुल सही संख्या है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, निरस्त कर दिया गया 2021 में, गेयरसेन को भी मंडल बनाया गया और फिर उसको निरस्त कर दिया गया, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं बेसिक गेयरसेन को भी लेकर के यहाँ पे चलूंगा, गेयरसेन मंडल को भी लेकर के चलेंगे। 2 ही मंडल है, कुमायूं बेल्ट और गढ़वाल बेल्ट, आपकी 2 बेल्ट है, गढ़वाल है और कुमायूं है। ठीक है, तो किसमें कितने जिले, लेकिन साथ में गेयरसेन का भी प्रोजेक्शन हम लोग लेकर के चलेंगे यहाँ पे। देखिए यदि गेयरसेन को भी लेकर के चले तो उस आधार पे पहले हम देखेंगे, फिर इसके बाद कुमायूं और उसको लेकर के चलेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, और अभी बाद में देखो इसको लेकर के अभी चीज़ें हैं, तो आने वाले समय भी चुनाव भी हैं उत्तराखंड में आपके। ठीक है, यहाँ पर बेसिक 2 चीज़ें हम लोग समझते हैं। टोटल 13 जिले हैं, ठीक है, और 2 बेल्ट हैं आपकी, एक कुमायूं बेल्ट है और दूसरी गढ़वाल बेल्ट है। ठीक है,
लेकिन तीसरा मंडल जो है गैरसैंण मंडल जो है आपका, इसको लेकर के भी चर्चा चली, जिसमें अल्मोड़ा जिला, चमोली जिला, बागेश्वर जिला और रुद्रप्रयाग जिला, इन 4 जिलों को इसमें सम्मिलित करने की बात चली। ठीक है, गढ़वाल मंडल में 5 जिले रखे गए थे पहले, जब ये पूरा 13 मंडल का डिवीजन किया गया, वो माफ करिएगा 13 जिलों का, मैं यहाँ पे 13 जिले को अभी पहले 3 मंडलों में विभाजित करता हूं जो कि विद प्रपोजल के साथ है, फिर इसके बाद इसको 2 में लेकर के चलेंगे। ठीक है, 13 में पहला है आपका गढ़वाल बेल्ट, गढ़वाल मंडल। ठीक है, दूसरा है कुमायूं। ठीक है, और जो तीसरा है जिसका प्रपोजल गैरसैंण मंडल, गैरसैंण आपको पता है उत्तराखंड की दूसरी राजधानी भी कही जाती है। देहरादून पहली राजधानी, फिर गैरसैंण आपकी दूसरी राजधानी। गैरसैंण मतलब उत्तराखंड की 2 राजधानी है, तो गैरसैंण भी आपकी, गैरसैंण मंडल आपका। ठीक है, अब यहाँ पे गैरसैंण मंडल जो आपका है, गढ़वाल मंडल है, यदि हम इस आधार पे देखें तो गढ़वाल मंडल पे टोटल आपके कितने जिले हैं? गढ़वाल मंडल पे आपके 5 जिले। ठीक है, कौन कौन से जिले? 5 जिले इसमें आ रहे हैं, उत्तरकाशी जिला, टिहरी गढ़वाल जिला, देहरादून जिला, पौड़ी गढ़वाल जिला और हरिद्वार जिला। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मानचित्र में भी मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग देखें इसको, मानचित्र में भी देखो, ये उत्तराखंड है। पहले उत्तराखंड को 2 ही भागों में विभाजित किया गया, अभी भी 2 ही भाग हैं आपके, एक है गढ़वाल बेल्ट और दूसरी है कुमायूं बेल्ट। ठीक है, लेकिन मैं अभी 3 में आपको बांट रहा हूं जो प्रपोजल के साथ था, फिर इसके बाद फिर हम इसको 2 में कर देंगे। तो ये आपका उत्तरकाशी है। ठीक है, उत्तरकाशी है एक जिला, ये भी गढ़वाल के अंतर्गत आता, उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी के जस्ट नीचे आपका टिहरी गढ़वाल है, यहीं पर टिहरी डैम भी है, और यहाँ से मैंने एक शूट भी किया था भारत दर्शन का, जो टिहरी गढ़वाल डैम है वहाँ से मैंने भारत की सभी बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ाई हैं, आप लोग भारत दर्शन कार्यक्रम में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं देहरादून भी आया हूँ, ये उत्तरकाशी से ही आपका देहरादून लगता है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो कहीं पे कोई समस्या आती है, मैं चाहता हूं बस एक बार में मानचित्र याद होगा तो सब कुछ याद होगा, मानचित्र से ही सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका उत्तरकाशी, दूसरा है टिहरी गढ़वाल, तीसरा है आपका देहरादून। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये है पौड़ी गढ़वाल, ये है पौड़ी गढ़वाल आपका, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, और हरिद्वार जो आपका है, ये भी हरिद्वार भी जिला है, ये मैदानी क्षेत्र है लगभग इसमें। ठीक है, ये हरिद्वार है आपका। ठीक, तो आपके ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। यदि हम 3 भागों में जब इसको बांटते हैं, 2 भागों में अभी हम देखेंगे, पहले 3 भागों में बांट करके हम देख रहे हैं। यदि हम इसको 2-3 भागों में बांटते हैं तो 3 भागों में से एक हिस्सा आपका गढ़वाल के 5 जिले ये निकल जाते हैं। ठीक है, गढ़वाल बेल्ट के। इसके बाद कुमायूं बेल्ट में 4 जिले निकलते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं, एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये सबसे नीचे जो जिला है आपका, इसको बोलते हैं ऊधम सिंह नगर जिला। ठीक है, ये रुद्रपुर वाला क्षेत्र है, सबसे नीचे है आपका ये। मैं एक काम करता हूँ, इसको और हल्का सा छोटा करने का प्रयास कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे है आपका, ये है ऊधम सिंह नगर, एक जिला तो आपका ये है, ये भी आपका कुमायूं बेल्ट पे आता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? दूसरा है चंपावत जिला। यहाँ पे ये देखिए चंपावत जिला है, पहला है ऊधम सिंह नगर जिला, दूसरा है चंपावत जिला, तीसरा है नैनीताल जिला, नैनीताल जिला। इसके अलावा चौथा है आपका पिथौरागढ़ जिला, ये आप देख रहे हैं ना पिथौरागढ़, ये आपका, ये पूरा आपका कुमायूं बेल्ट में। तो यदि हम 3 भागों में जब ये विभाजित होगा तो कुछ इस तौर पे होगा, 3 भागों में जो विभाजित होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। हाँ, 3 भागों में इसको हमने बांटा है, गढ़वाल, ठीक है, कुमायूं और गैरसैंण। ठीक है, इसमें टोटल 5 जिले, इसमें टोटल 4 जिले, और गैरसैंण में भी 4 जिले के आसपास गैरसैंण में भी है। ठीक है, अब इसके बाद जो गैरसैंण है, गैरसैंण में कौन कौन से जिले आपके आते हैं? गैरसैंण में 4 जिले हैं, जिनमें से अल्मोड़ा है, एक तो चमोली है आपका,
अब देखो ये आपका लगभग निरस्त हो चुका है, इसको लेकर के अभी कोई चुनाव के बाद या फिर बाद में देखते हैं इसको लेकर के क्या है पूरी पृष्ठभूमि, ये बाद में हम समझेंगे। चमोली जिला है आपका इसके अंतर्गत। गैरसैंण यहाँ, इसके बाद गैरसैंण यहाँ पे अल्मोड़ा पड़ता है आपका, ठीक है, अल्मोड़ा पड़ता है ये। गैरसैंण है, अल्मोड़ा है। इसके बाद आपका है एक और हिस्सा जिसका नाम है बागेश्वर जिला। बागेश्वर जिला, ये है आपका बागेश्वर जिला, ठीक है। और एक आपका पड़ता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग जिला। यहाँ पे देखिए ये आपका है रुद्रप्रयाग जिला, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आज उत्तराखंड बिल्कुल इजीली है, तुरंत याद हो जाएगा। टोटल 13 जिले ही हैं, 13 जिले हैं। उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी के जस्ट नीचे आपका टिहरी गढ़वाल लगा हुआ है। टिहरी गढ़वाल के बगल में देहरादून लगा हुआ है। देहरादून के नीचे हरिद्वार है, ठीक है। और हरिद्वार के नीचे आप देखेंगे ये आपका पौड़ी गढ़वाल है। तो 5 तो ये हो गए, ठीक है, 3 4 5। इसके बाद यहाँ पर देखिए पिथौरागढ़ है, चंपावत है, ऊधम सिंह नगर है और ये आपका नैनीताल है। यहाँ पे रुद्रपुर है, ठीक है, ये रुद्रपुर इसी में ऊधम सिंह नगर पे ही है। तो 4 है, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और रुद्रपुर और यहाँ पे नैनीताल। 4 ये हो गए। तो 5 + 4 + चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग +4 = 13। टोटल 13 ये हैं आपके, 13 जिले यहाँ पर आपके टोटल हो जाते हैं, ठीक है। टोटल जिले आपके कितने हो जाते हैं? 13। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये तो हमने विभाजित किया है आपको, उत्तराखंड को हमने कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में विभाजित किया, ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया। अब इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, कुमायूं बेल्ट और गढ़वाल बेल्ट, इस पे विभाजित करते हैं उत्तराखंड को, ठीक है, कुमायूं और इस पे। तो ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ से ले लीजिए पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के बाद आपका यहाँ पे पड़ता है बागेश्वर और बागेश्वर के बाद ये चमोली। इतना ही सही, 2 भागों में आपने बांट दिया। ये पूरा हिस्सा जितना भी है आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, ठीक है, ये 6। तो ये 6 जो आप देख रहे हैं, 6 जिले, ये आपका है पूरा कुमायूं बेल्ट, ठीक है, ये आपकी है कुमायूं बेल्ट। इसके इधर ये पूरा जो है गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र के जो मंडल हैं आपके कौन कौन से हैं? ये आपका है उत्तरकाशी, इसको कलर चेंज कर देते हैं, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, हरिद्वार। रुद्रप्रयाग के काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पे संस्थान से, ठीक है। अब सभी को सूचना मिलेगी, मेरी क्लासेस चालू हो गई तो सभी लोग इसमें जुड़ेंगे, देखेंगे और ये सभी जिलों तक आपको पहुंचाना है। सभी जिलों के छात्रों को जोड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ध्यान रखिएगा। जितने भी बच्चे हैं सभी तक चीज़ों को लेकर के मैं आसान भाषा में आपको बनाऊंगा, चीज़ों को बहुत ईजी कर दूंगा, ईजिली। तो ये तो हो गया आपका 2 भागों में इसका डिवीज़न हमने किया और इसका डिवीज़न हमने जो है 3 भागों में किया, ठीक है। तो उत्तराखंड को लेकर के एक तो बेसिक जानकारी आपको ये जाननी है। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई दिक्कत हो तो बताएं। बाकी जितने बच्चे हैं सभी लोग एक बार बताएं, कोई जानकारी, कोई इसमें लेकर के समस्या हो। कुमायूं बेल्ट ये है आपकी, इसमें पिथौरागढ़ है आपका कुमायूं बेल्ट में, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, चंपावत है, ऊधम सिंह नगर है, ठीक है। और गढ़वाल बेल्ट में चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी गढ़वाल है, हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी गढ़वाल है, ठीक है। इतना ठीक है, कोई दिक्कत हो इसमें, कोई किसी तरीके की उलझन हो, कोई समस्या हो, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। बताएं, कोई समस्या? ठीक, अब चलिए 2-3 चीज़ें आपको पता ही है। उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश से ही बना है आपका। पहले इसका नाम, पूर्व नाम जब ये बना था तो उत्तरांचल नाम था इसका, बाद में नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड हो गया।
तो निर्माण जो आपका हुआ है वो सबको पता है 9 नवंबर सन 2000 को हुआ है, ठीक है। एक लंबा आंदोलन चला है, एक है ना, भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के तौर पे है, ये 27वां राज्य है भारतीय गणराज्य का, और एक लंबा आंदोलन, एक लंबा संघर्ष और पर्वतीय राज्य के तौर पे इसको जो है बनाया गया। तो 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को ये आपका स्थापित हुआ उत्तराखंड राज्य, 27वें राज्य के तौर पे किया गया। और इसका शुरुआत में नाम उत्तरांचल था। कब तक उत्तरांचल था? सन 2000 से लेके 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था। फिर इसका नाम जो है जनवरी 2007 में परिवर्तित कर दिया गया। स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदल दिया गया और इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। और आपको पता है कि राज्य की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगी हुई हैं। एक तरफ तो नेपाल से सीमा लगी हुई है और दूसरी तरफ उत्तर में तिब्बत से भी सीमा साझा करता है, तिब्बत यानी चीन, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है, एक तो चीन के साथ, तिब्बत चीन के साथ, दूसरा जो है नेपाल के साथ। और इसके बाद आपका जो है सीमा साझा करता है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ। तो दो राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। और पहले ये उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, लेकिन आपको पता है कि प्राचीन जो परंपरा रही है, पारंपरिक हिंदू ग्रंथ रहे हैं, उन सभी ग्रंथों में जो है उत्तराखंड का नाम हर जगह पे मिलता है। और इसको उत्तराखंड को जो है देवभूमि के तौर पर भी देखा जाता है। गंगा यमुना जो हमारी पवित्र नदियां हैं उनके संगम में भी जो उनका कह सकते हैं कि उनका जो उद्गम है, उद्गम से लेकर के विभिन्न संगम है ना, चाहे वो आपका आरंभ होता हो अलकनंदा का, अलकनंदा हो गया, फिर इसके बाद लगातार कई सारी नदियां मिलती हैं, पिंडर मिलती है ना, आपका जो है भागीरथी मिलती है। तो लगातार कई सारी नदियों का संगम जो है मिल करके यहाँ से गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है, गंगोत्री और यमुनोत्री को लेकर के। तो वैदिक संस्कृति में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस जगह का। ऋषियों मुनियों की एक तरीके से ये देवभूमि इसलिए कही जाती है क्योंकि विभिन्न ऋषियों मुनियों के द्वारा और हमारे वेदों में हर जगह पे उत्तराखंड को लेकर के चर्चा की जाती है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी जो है, आपको ये पता ही है कि देहरादून उत्तराखंड की जो है राजधानी है अंतिम। और इसके बाद जो है ये सबसे बड़ा देहरादून राज्य का नगर शहर भी है, सबसे बड़ा नगर के तौर पे भी है। और साथ ही जो है गैरसैंण को भी जो है उत्तराखंड की राजधानी के तौर पे, गैरसैंण को भी उत्तराखंड की राजधानी के तौर पे प्रस्तावित किया गया। एक छोटा सा कस्बा है और इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। साथ ही एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो नैनीताल में अवस्थित है ना। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है जो कि कुमाऊं बेल्ट पे आता है, वहां पर अवस्थित है, ठीक है। अब चलो कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं अभी आपको करवाऊंगा। बाकी इन सब चीजों को हम लोग भविष्य में देखेंगे भी और इनको मैं लिखवाऊंगा भी आप लोगों को, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, उनको भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न है आपके साथ जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग भी इसका आंसर बताएंगे। सभी बच्चों को ये बताना है, इसमें सहभागिता लेनी है। जितने भी छात्र हैं, आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाने की संभावना है। तो जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उत्तराखंड के बारे में, उसके बारे में लेकर के हमारी एक विस्तृत चर्चा अब प्रारंभ होगी। डिटेल से हम चीज़ों को देखना